मौत का किला। किला है। अरे ये तो भानगढ़ का भूतिया किला है। क्या ये भानगढ़ का वही किला है जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है? हाँ, फिर तो इसे हम जरूर देखेंगे। हाँ चलते हैं। नहीं, ऐसी जगह नहीं जाएंगे। अरे इंजीनियरिंग के छात्र होकर डरते हो? ड्राइवर साहब, उस किले की ओर गाड़ी मोड़ लो, हम लोग इसे देखने जाएंगे। देखो, ये भूतिया किला है और शाम हो चुकी है और किले को देखने में पता नहीं कितना समय लगेगा, इसलिए हम लोगों को इसे देखने का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। वैसे तो इसे देखने नहीं आती, लेकिन अब जब इतने पास आ ही गए हैं तो ये भी जानने की उत्सुकता हो रही है कि आखिर लोग इस किले को भूतिया किला क्यों कहते हैं। इसका कारण क्या है? ये भी किसी रोमांच से कम है क्या? चारों ओर जंगल से होकर सड़क गुजर रही होती है और आगे दो रास्ते निकलते हैं। ड्राइवर सोच में पड़ जाता है कि किस सड़क से होकर किले की ओर जाएं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आता है। बाबा, किले के लिए कौन सा रास्ता जाता है? ये भूतिया किला है, यहाँ कोई नहीं जाता है, आप लोग भी मत जाओ। बाबा, आप केवल रास्ता बता दीजिए, हम सिर्फ यही तो देखने जा रहे हैं कि इसे भूतिया किला कहते क्यों हैं। जैसी आप लोगों की इच्छा। किले का रास्ता बाएं से निकलता है। एक काम करो, गाड़ी को बाईं ओर मोड़ लो। देखो, हम लोग घूम कर आते हैं, तब तक तुम यहीं पर हम लोगों का इंतजार करो। ठीक है, लेकिन आप लोग जल्दी से लौट जाना, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी किले में घूम लेते हैं। हाँ। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर तुम लोगों का इंतजार करता हूँ। अरे तुम तो वाकई में फट्टू हो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो और भूत प्रेत से डरते हो। चलो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अरे ये भी कोई देखने की जगह है? मकड़ियों से भरी पड़ी है। शाम हो चुकी है, जल्दी करो, जो भी देखना है तुम्हें। देख ही तो रही हूँ। तीनों फिर एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और इस तरह रात हो जाती है। मोबाइल के सिग्नल को भी अभी जाना था। हे भगवान, मुझे बचा लो। माला और गीता ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। मैं तो पहले से ही यहाँ आने से मना कर रहा था। अब ना तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है और ना ही ये दोनों मिल रही हैं। आवाज लगा कर देखता हूँ, कहीं वो मेरी आवाज सुन ले। माला, गीता, यहाँ कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें सांप बिच्छू ना हो। अब तो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। ये हॉल कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ किसी तरह से रात बिता लेता हूँ। अभी यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं माला और गीता कहाँ और किस हाल में होंगे। पता नहीं इस सांप का मैंने क्या बिगाड़ा है, तब से मेरा पीछा ही कर रहा है। बचाओ, बचाओ! हे भगवान, बचा लीजिए, मुझे गलती हो गई। बचाओ, बचाओ! सूरज, माला, कोई तो बचाओ! सूरज नींद में भानगढ़ की राजकुमारी को देखता है। आप बहुत खूबसूरत हैं। तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप भी बहुत साहसी और वीर पुरुष हैं, क्योंकि इस महल में कोई भी नहीं आता जाता है। शुक्रिया। हम आपकी वीरता से काफी प्रसन्न हुए। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं आपके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। बचाओ, बचाओ! मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो सालों से किसी लड़के का महल में आने का इंतजार कर रहे थे। अब हमारे मेहमान हैं। हम लोग आपकी सेवा करेंगे। आप लोग कौन हैं? हम लोग राजकुमारी की दासी हैं। ये पैर दबाते दबाते कहीं गला ना दबा दे। किसी तरह से सुबह होने तक मुझे बचा लीजिए प्रभु। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मेरी दो दोस्त लापता हो गई हैं, इसलिए डरा हुआ हूँ। उन दोनों को अभी ढूंढ कर लाती हूँ।
दो चुड़ैलें वहाँ से जाती हैं और गीता और माला के शव को लाकर उसके पास रख देती है। क्या यही दोनों आपकी दोस्त थी? हे भगवान, इन दोनों के साथ ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। हे प्रभु, किसी तरह से किले के बाहर निकाल दीजिए। हे प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय।